हल जम्मू कश्मीर का एक है। पहला हल है कि रियासत जम्मू कश्मीर को 1947 जैसी रियासत कर दीजिए। पाकिस्तान इंडिया दोनों बातचीत करके टेबल पे आए और इस मसले का एक लॉन्ग टाइम हल निकालें। तो क्या देख रहा हूँ आप नंगे पाँव हैं, ऐसा क्यों है? सर मैं ये तकरीबन 3 साल से नंगे पाँव हूँ। जब मैं जेल में था 370-35 को ख़त्म किया था, फिर मुझे भी जेल में बंद कर दिया था जम्मू में। क्या चार्ज लगाया था? देशद्रोह का चार्ज लगाया था, मेरे पास सेडिशन लगाया था। अच्छा। और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया सेडिशन। 6 महीने के बाद मैं जब जेल से बाहर आया तो मैंने जूते जेल में ही उतार के बाहर आया था और मैंने एक कसम खाई थी कि जब तक ये जुल्म और ज्यादती PSA UAPA जैसे काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जेल से बाकी नौजवानों को नहीं छोड़ा जाएगा, उलमा हजरात को नहीं छोड़ा जाएगा, पॉलिटिकल लोग हैं जो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। तो तब 3 साल से ही मैं पैदल मार्च कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक किस्म से आपने गांधी वाला रास्ता अपना सत्याग्रह कर रहे हैं? जी, बस यही है कि हम अपने पे ही जुल्म कर रहे हैं। तुम क्या जुल्म कर रहे हो? हम आपसे ज्यादा जुल्म खुद पे कर रहे हैं अपने इंसाफ और अपने हक के लिए। अच्छा, मांग क्या है? आपने कहा इस पे लिखा हुआ है जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो कोई ये इस चीज से इनकार कर रहा है क्या? सर पहला पॉइंट ये है कि कश्मीर पर जुल्म आज से नहीं हुआ, 1947 से ही। उससे पहले महाराजा जुल्म करते थे। 1947 में एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम भारत था, भारत से एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम पाकिस्तान था, और पाकिस्तान से एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम बांग्लादेश था। और इन तमाम तीनों देशों में से एक देश ऐसा था जिसका नाम कश्मीर था, जो एक खुद का मुल्क था, और उसको ही तीनों ने अलग अलग किस्म ने, कभी हिंदुस्तान ने छीन लिया, कुछ पाकिस्तान ने छीन लिया, कुछ भारत के पास आ गया। और कश्मीर के 5 टुकड़े आज के टाइम अगर आप देखा जाए, लद्दाख बन गया, जम्मू कश्मीर है, उस पार कश्मीर है, चाइना के पास कश्मीर है। तो इस जम्मू कश्मीर की रियासत को टुकड़ों में बांट के अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी तजारत के लिए इन मुल्कों ने बांट दिया। और कश्मीरियों को अगर मिला कुछ तो वो गोली मिली, वो जेल मिली, वो मार मिली, वो पिटाई मिली, वो स्टोन पेल्टिंग मिली। सर इस वक्त तो जो भारत देश ने वहाँ शांति लाने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए, इसके लिए प्रयास किया है, क्या इससे आपको कोई तकलीफ है? सर भारत सरकार ने जो 2019 5 अगस्त को किया था, ये वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेल बनाया था। जिस दिन फोन बंद हो गए थे, नेट बंद हो गया था, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, एक घर में एक पुलिस वाला, एक आर्मी वाला खड़ा कर दिया था। 6 महीने पूरा कश्मीर को बंद करके आप कहते हो कि हम आतंकवाद के खिलाफ और अलगाववाद को खत्म करने के लिए, और उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती के खानदान ने जो कश्मीर को बर्बाद किया है, उससे बचाने के लिए, कश्मीर की आवाम को बचाने के लिए हम 370 को खत्म कर रहे हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ ये उल्टा था, उन्हीं सियासतदानों को छोड़ दिया, और वो सियासतदान आज भी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो जम्मू कश्मीर में जो मास लीडर थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, जो मौलाना हजरत थे, वो आज भी जेलों में, जो आम लोग थे आज भी जेलों में थे। और उसके बाद जो कश्मीर में हर दिन एक नया लॉ पास हो रहा है, जो नया कानून पास हो रहा है, होम मिनिस्टर दिल्ली ऑफिस से और प्रधानमंत्री के ऑफिस से जो इम्प्लीमेंट LG कर रहा है वहाँ बैठे हुए, वो सिर्फ RSS जो चाह रहा है नागपुर से, वही हो रहा है कश्मीर में। अक्सर मतलब इल्ज़ाम पुराने हुक्मरानों पर भी है, नए पर आपका है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, 1990 के आसपास जब वहाँ पर मासेकरी हुई थी, सामूहिक हत्याकांड हुए थे, उसके लिए किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? उसके लिए क्योंकि दिल्ली की राजनीति भी और कश्मीर की राजनीति भी थी। नहीं, उस वक्त बीजेपी तो नहीं थी। मैं आ रहा हूँ ना सर। हाँ। उसमें 87 से अगर 88 से बात करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई उसका हत्यारा था, जिम्मेदार था, तो वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। ये ट्रू है, ये सच है, इसका हकीकत को मतलब शुरुआत इन्हीं लोगों, शुरुआत जो गन कल्चर आई थी इन्हीं के थ्रू से आई थी। 1990 में बाद में बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी का अपॉइंट किया हुआ LG जो गवर्नर जो था जगमोहन लाल, वो आया था, वो बीजेपी का अपॉइंट किया हुआ था। और तब सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, जब कश्मीरियों को वहां से, कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ के निकलना पड़ा, तो वह जवाबदेही इनकी थी। उसके आवाम से और मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि आप आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंकवाद आपकी नजर में क्या है? जो मासूमों की हत्या करे। राइट, हाँ, मासूमों की जो कत्ल करे, जो प्रेशराइज करे, जो जुल्म करे, जो लोगों की जुबान बंद करे, जो लिखना भी बंद करे, बोलना भी बंद करे, घर में गोली भी मारे, चुन के अंदर भी डाले, जिससे आप डरो, वही है आतंकवाद। मैं अगर आपको डराऊंगा, मैं मीडिया बंधु को, ये पुलिस वाले बंदे हैं, मेरे पुलिस वाले भाई हैं या ये भाई हैं,
मैं इनको डराऊंगा। इनको मेरे नाम से जब दहशत हो जाएगी तो मैं इनके लिए आतंकवादी हूँ। अगर इनको मेरे नाम से मेरे से डर नहीं है तो मैं आतंकवादी नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए आतंकवादी वो है जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करे, जो दूसरों को मारे, जो दूसरों को पीटे, जो दूसरों की जुबान बंद करे। भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे, हल क्या है? आप वहीं से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर ज्यादा बेहतर तरीके से जमीनी हालात का पता है, हल क्या है आपकी नजर? हल जम्मू कश्मीर का एक है। पहला हल है कि रियासत जम्मू कश्मीर को 1947 जैसी रियासत कर दीजिए। पाकिस्तान इंडिया दोनों बातचीत करके टेबल पे आए और इस मसले का एक लॉन्ग टाइम हल निकालें। तो क्या कोई मेमोरेंडम दे रहे हैं सरकार को? हाँ बिल्कुल, हम होम मिनिस्टर को भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं। आज का जो मसला है, आज का जो हल है वक्ती तौर, जो इस वक्त जो हम आए हैं, ये है एंटी क्रोचमेंट जो ट्रायल जम्मू कश्मीर में गरीबों के घरों को मकानों पर हो रही है, उसको फौरन रोक दीजिएगा। नहीं तो जम्मू कश्मीर का हर नागरिक रोडों पे आएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जम्मू कश्मीर का बाहर आएगा और ये आपकी ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।